नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी और मैं हूं हितेश जिंदल। स्वागत है आपका। जिसका इंतजार था आखिरकार वो आ ही गई। हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा के उम्मीदवारों की, जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की है, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। काफ़ी लंबे संघर्ष, जद्दोजहद और माथापच्ची के बाद आखिरकार वो सामने आ गई और अब इस सूची का विश्लेषण किया जा रहा है कि आखिरकार इस सूची में किस तरह से कार्यकर्ताओं को झटका लगा है। हम बात करेंगे। इसमें कई चौंकाने वाले नाम ऐसे हैं जो कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते हैं और कई ऐसे नाम हैं जिन पर पहली बार दांव लगाया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे। इसमें पहला जो नाम है, सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी जो लगातार ताल ठोक कर कह रहे थे कि वो करनाल से तो वही चुनाव लड़ेंगे, वही उम्मीदवार होंगे और कौन लड़ेगा चुनाव, लेकिन पार्टी ने उनको लाडवा से उम्मीदवार बनाया है। और इसका मतलब साफ हो गया है कि सीएम नायब सिंह सैनी की पार्टी में नहीं चलती है। उनकी जो मन की इच्छा थी वो रह गई और पार्टी ने उनको करनाल से उम्मीदवार ना बनाकर लाडवा से उम्मीदवार बनाया है। और इसका अर्थ ये भी हुआ कि पार्टी में किसी और की चलती है और करनाल से खट्टर के मनपसंद जगमोहन आनंद को टिकट दी गई है। और दूसरा जो चौंकाने वाला जो नाम है, इसमें शक्ति रानी शर्मा। शक्ति रानी शर्मा कौन है? शक्ति रानी शर्मा है पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की धर्मपत्नी और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और जेसिका हत्याकांड में दोषी ठहराए गए मनु शर्मा की माताजी। हालांकि मनु शर्मा बाद में बरी हो गए थे और इनको शायद इसी बात का इनाम मिला है कि पार्टी को सपोर्ट करने का, और अब इनको शक्ति रानी शर्मा को वहाँ से टिकट दे दी गई है। उसके बाद जो नाम सामने आ रहा है वो है अम्बाला कैंट से अनिल विज। अनिल विज के बारे में लगातार ये बात आ रही थी कि अनिल विज की टिकट कट सकती है, क्योंकि पिछली नायब सिंह सरकार में प्रदेश के मजबूत गृह मंत्री अनिल विज को दरकिनार कर दिया था। उनका मंत्रालय छीन लिया गया था और उनको कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि पार्टी के कुछ नेता इस जुगत में है कि अनिल विज की टिकट कट जाएगी, लेकिन अनिल विज अपनी टिकट को बचाने में आखिरकार कामयाब हो गए। और अब जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाहरी उम्मीदवारों को सम्मान मिला है, बाहरी लोगों को सम्मान मिला है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तोशाम से। तोशाम से किरण चौधरी की बल्ले बल्ले तो हो गई। किरण चौधरी की तो डील हो गई थी पहले ही। हमने आपसे कहा था कि किरण चौधरी ने पार्टी में आने के बाद बीजेपी ज्वाइन करे, अभी हालांकि 1.5 महीना ही हुआ है उनको, और उन्होंने आते ही यहाँ पर डील कर ली थी कि राज्यसभा के लिए वो जाएंगी और विधानसभा के लिए उनकी बेटी जाएगी। यानी कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर 100 से टिकट मांग रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है, और खुद विधायक हैं जो यहाँ पर सिटिंग विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको ये पता नहीं है कि उनकी टिकट बचेगी या कटेगी, लेकिन किरण चौधरी को पता था कि उनकी टिकट फिक्स है और उन्होंने पहले इस चीज़ को फिक्सिंग कर ली थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में बाहरी उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दिया जाता है। और तोशाम से उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दे दी गई है। अब बात करें टोहाना से। टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली 4 दिन पार्टी में ज्वाइन किए हुए हैं और लगातार ये बात उठ रही थी कि बाहरी उम्मीदवारों को आरएसएस की बैठक में भी कहा गया था कि टिकट नहीं देनी चाहिए। तो टोहाना से जो देवेंद्र सिंह बबली, जो कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट देने से मना कर दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको गले लगा लिया और टिकट दे दिया। और संजय कबलाना जो कल ही पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और उनको पार्टी ने आते ही टिकट दे दिया। यानी कि इसका मतलब पार्टी में काम करने की कीमत कुछ नहीं है, पार्टी में जो सेवा करने की कीमत कुछ नहीं है, पार्टी में समर्पण दिखाने का कुछ नहीं है। जो आप बाहर से आओ, आपको गले लगाया जाएगा और आपका स्वागत किया जाएगा। तो इस तरह से पार्टी लगातार बाहरियों को गले लगा रही है। और तीसरा जो नाम है वो है श्याम सिंह राणा रादौर से, जो आईएनएलडी से शामिल हुए हैं। ये भी आईएनएलडी से पार्टी में आए थे। और इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनकी हम बात करेंगे कि लगातार वो लोग, राम कुमार गौतम सफ़ीदों से जिनको टिकट दी गई है। राम कुमार गौतम जो काफ़ी बड़बोले हैं, वयोवृद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन सत्ता का मोह, कुर्सी का मोह नहीं छोड़ना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां उन्होंने बदल दी। इसके बाद वो नारनौल से पिछली बार विधायक थे, कैप्टन अभिमन्यु को उन्होंने हराया था। और लेकिन जो है पार्टी ने
नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दी है और सफीदों से रामकुमार गौतम को चुनाव लड़ाया है। इसके बाद हम बात करें टूडाराम बिश्नोई, फतेहाबाद से इनको टिकट दी गई है। रतिया से सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है। हो सकता है इनका भारी विरोध वहाँ पर रतिया में हो। सुनीता दुग्गल को यहाँ से टिकट दी गई है। उकलाना से अनूप धानक को टिकट दी गई है। अनूप धानक जो कि ये भी जेजेपी शामिल हुए हैं, यानी जेजेपी के 3 नेताओं को टिकट दी गई है, अनूप धानक और रामकुमार गौतम और देवेंद्र बबली और संजय कबलाना। हांसी से विनोद बेहरा को टिकट दी गई है और जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर को टिकट दी गई है। यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा को टिकट दी गई है। कलाया से कमलेश ढांडा को टिकट दी गई है। कलाया से कमलेश ढांडा महिला हैं। और इस पूरी सूची में जो बात की जा रही है कि बीजेपी की महिलाओं की सूची, महिलाओं के कितने नाम होंगे, 67 उम्मीदवारों का 33% अगर कहा जाए तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसमें 8 नाम महिलाओं के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये भी जता दिया है कि वो महिलाओं की जो 33% रिजर्वेशन का जो उनका वादा है, ये सिर्फ एक दिखावा है और ये सिर्फ एक बात है, लेकिन पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। और कृष्णलाल पवार जो राज्यसभा सांसद, उनको टिकट दे दी गई है। गोहेला से कुलवंत बाजीगर को टिकट दी गई है। संदीप सिंह का टिकट काट दिया गया है। पेहोवा से उन पर आरोप लगे थे। सरदार कमलजीत सिंह अजराना को वहाँ से टिकट दी गई है। इसके अलावा बात करें तो समाल खां से मनमोहन बढ़ाना को टिकट दी गई है। करतार सिंह बढ़ाना के लड़के हैं। करतार सिंह बढ़ाना, अवतार सिंह बढ़ाना, किसी भी पार्टी में रहें टिकट ले आते हैं। इनके लिए कोई पार्टी वार्टी मायने नहीं रखती, इनके लिए सिर्फ अपना वजूद बनाना मायने रखता है। और समाल खां से टिकट को लाने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो कई सालों से लगे हुए थे और टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको नहीं देखा और इसका मतलब लीडरशिप कहीं ना कहीं कमज़ोर है। गोहाना से अरविंद शर्मा को टिकट दी गई है। हो सकता है गोहाना में भारी विरोध का सामना अरविंद शर्मा को करना पड़े। सोनीपत से कांग्रेस से आए निखिल मदान को टिकट दी गई है। यहाँ से कविता जैन भी टिकट मांग रही थी, जो पूर्व मंत्री रही हैं। और इसके अलावा बात करें तो बरवाला से रणवीर गंगवा, जो पहले नलवा से थे विधायक, उनकी टिकट बदली गई है, बरवाला से टिकट दी गई है। हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दी गई है। चर्चा ऐसी थी कि यहाँ से सावित्री जिंदल को टिकट दी जा सकती है और कमल गुप्ता का यहाँ विरोध था, लेकिन कमल गुप्ता को टिकट दी गई है। अब देखना होगा कि कमल गुप्ता अपनी सीट को बचाने में कैसे कामयाब रहते हैं। लोहारू से जेपी दलाल को टिकट दी गई है, जो सरकार गिराने की जो बात करते हैं। भिवानी से घनश्याम सर्राफ और कड़ी सापला कलोई से मंजू हुड्डा। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ को टिकट दी गई है। हालांकि धनखड़ जी मांग रहे थे टिकट बहादुरगढ़ से, लेकिन इनको टिकट दी गई है बादली से। बेरी का हमने आपको बता दिया कि किस तरह से जो बाहर से आए हैं जेजेपी से, उनको टिकट दी गई है। अटेली से राव इंद्रजीत सिंह की जो बेटी हैं कुमारी आरती सिंह राव, उनको टिकट दी गई है। लगातार वो मांग कर रहे थे टिकट की। उन्होंने अब की बार बीजेपी को साफ सुथरा चिता दिया था कि बेटी को टिकट नहीं मिली और उनके मनपसंद लोगों को टिकट नहीं मिली तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पार्टी ने उनकी धमकी के सामने झुक गई और उनकी बेटी को टिकट दे दी गई है। नागल चौधरी साहब सिंह यादव को टिकट दी गई है। बादशाहपुर की बात करेंगे तो बादशाहपुर में एक तरह से पार्टी ने दिखा दिया कि वहाँ पे धमकी जो भी देगा और जो क्या कहते हैं ठसक से रहेगा उसको हम दे देंगे टिकट। यानी कि राव नरवीर सिंह जो बिल्कुल ठसक से कह रहे थे कि भाई अगर पार्टी ने बीजेपी ने टिकट दिया कांग्रेस पार्टी से लड़ लेंगे, और अमित शाह ने उनको घर बैठा कर टिकट दिया। जो अमित शाह जिनकी मजबूती के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन अमित शाह ने उनको घर बैठा कर टिकट दिया। अपना फोटो ऐसा वायरल उनका हुआ कि ऐसा लग रहा है कि भाई राव नरवीर सिंह तो अपना बहुत मजबूती से वहाँ पर हैं, जबकि अमित शाह के सामने तो बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री हैं वो भी तनकर रहते हैं, वो भी अपने झुक कर रहते हैं, लेकिन राव नरवीर सिंह तो वहाँ पे तनकर उनके सामने बैठे रहे। परतला से टेकचंद शर्मा को टिकट दी गई है। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल को टिकट दी गई है, जो पिछली बार इनका टिकट काट दिया गया था और अब की बार हालांकि उनको टिकट दे दी गई है। पलवल से दीपक मंगला का टिकट काट दिया गया है। गौरव गौतम को यहाँ से टिकट दी गई है। गौरव गौतम कैसे नैया पार करेंगे अपनी, ये देखने वाली बात होगी। नागल चौधरी साहब सिंह यादव को टिकट दी गई है और गुड़गांव से मुकेश शर्मा को टिकट दी गई है। तो ये भी सामने आती है बात कि यहाँ से कई सारे बीजेपी के ऐसे चेहरे थे जो टिकट मांग रहे थे। नवीन गोयल वहाँ से टिकट मांग रहे थे और नवीन गोयल
जो कि लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पद भी उनके पास था और बीजेपी के तमाम फंडिंग वो किया करते थे। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर मुकेश शर्मा को टिकट दी है, नवीन गोयल बगावत के मूड में भी हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद को जगह दी गई है और कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया गया है। जो पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था बीजेपी का, वो पार्टी विद डिफरेंस अब बिल्कुल नहीं है और बाहरियों को पूरी तरह सम्मान दिया गया है। और ये भी है कि अनुशासन की वहाँ पर पार्टी में कोई कीमत नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है, ये जो अब नॉमिनेशन जहाँ पे होंगे, किस तरह से पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे और उन सीटों पर अब क्या स्थिति रहेगी। जो पार्टी के जो नेता टिकट मांग रहे थे, ये भी अब देखने वाली बात होगी। हरियाणा हलचल टीवी पर हम हर खबर का, हर चुनावी खबर का सटीक विश्लेषण करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। और आगे फिर हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।